नमस्कार दोस्तों, US 50 में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पे हम जो है कि 50 रुपए से कम वाले स्टॉक को कवर करते हैं। तो ऐसे में देखा जाए तो बहुत सारे 50 रुपए कम का मतलब क्या दोस्तों, कि आप सभी लोगों को पता है कि बहुत सारी कंपनियां मल्टीबैगर बनने के बाद जो कंपनियां वर्स्ट कंडीशन से गुजरती है, वो समझो कि इस चैनल पे कवर होता है। ऐसे में 22 लाख दोस्तों आपके चांस है, कभी आपके पैसे बन सकते हैं, लेकिन हाँ, बहुत ही रेयर केस में पैसे बनेंगे, बाकी आपके डूबने के चांस ज्यादा रहेंगे। जैसे मैं आज के दिन में जिस स्टॉक को कवर कर रहा हूँ, एज माई ट्रिप की अगर मैं बात करूँ, इजी ट्रिप प्लानर के बारे में, जो कि सबसे ज्यादा रिटेस्टर का पैसा डुबा है। आप कह सकते हो एक समय में क्या था कि बहुत सारे लोगों ने इस कंपनी में आईपीओ अप्लाई किया था। आईपीओ के थ्रू जब उनको मिला था, तो उस टाइम पे इस स्टॉक में एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को तो मिल रहा था, लेकिन अभी देखा है तो सारा का सारा रिटर्न गायब हो गया और कंपनी 85% 80% के आसपास डाउन हो चुकी है। हालांकि बीच बीच में अपने को तेजी देखने को मिल जाती है, तो 5 रुपए, 6 रुपए, 7 रुपए में जो भी स्टॉक बाई करना है, तो कौन सा करना है, तो लोग पहुंच जाते हैं। तो ऐसे में इस स्टॉक को बाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, जिससे रिलेटेड मैं डिस्कस करूंगा। बाकी आप अपना खुद का एनालाइज करना। हम आगे एजीटी प्लानर के ऊपर, जैसा कि अगर आप आज के दिन देखेंगे तो आज के दिन इस स्टॉक में लगभग 3% की तेजी देखने को मिली थी। यहाँ पे अगर आप 5 दिन के चार्ट को देखें तो 5% है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो रिसेंट में कंपनी ने लगभग 20% के आसपास तेजी दिखा था। उसके बाद आप देख सकते हैं कितना हाई वैलेटाइल देखने को मिला था। तेजी के बाद गिरावट भी उसी टाइप से देखने को मिली थी। उसके बाद देखा तो धीरे धीरे स्टॉक अभी चल रहा है। यहाँ पर अगर 6 महीने के चार्ट को देखें तो कंपनी डाउन ही है, और यहाँ पे थोड़ा सा 1 साल के अगर चार्ट को देखें तो 45%, और 5 साल के चार्ट को देखें तो कंपनी 73% तो देखने को मिलेगी। लेकिन एग्जिट अगर मैं बात करूँ तो 85% के आसपास से कंपनी डाउन होते हुए दिख रही है। हालांकि दोस्तों, इजी टी प्लानर के बारे में हमको बहुत ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। ये कंपनी करती क्या है कुछ देखने को मिलता है। आप कर सकते हैं कि एज माई ट्रिप, जो कि एक फ्लैगशिप ब्रांड देखने को मिलेगा, उसमें एंड टू एंड ट्रैवल सोल्यूशन से रिलेटेड, एक टिकट से रिलेटेड कंपनी सर्विस प्रोवाइड करती है। ऐसे में जो सबसे बड़ा इसका कंप्यूटर दोस्तों ब्रांड, अगर मैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली बात करूँ तो आप कर सकते हैं कि IRCTC देखने को मिलेगा। बाकी गूगल पे आप सर्च मारेंगे तो बहुत सारी वेबसाइट देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये कंपनी बहुत बड़ी थी। आप कर सकते हैं कि लगभग 10,000 12,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप देखने को मिलता था। अभी फिलहाल देखा है तो आपका 2,500 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। ROC आज भी देखा है, कैसे छोटा मोटा अमाउंट लगाने के लिए काफी है। आप यहाँ पे देखेंगे जो इनका एंटरप्राइजेस वैल्यू है, डेट इनके ऊपर कुछ है नहीं, इस हिसाब से देखा है तो कंपनी ओके ओके आप कर सकते, बहुत ज्यादा दोस्तों। देखिए, आप अगर इस स्टॉक में पैसा लगाएंगे तो आप फंस भी सकते हैं। हालांकि मैंने आपको एक ही चीज बताया कि ऐसा नहीं कि यहाँ पे IRCTC अच्छा काम कर रहा है, यहाँ पे जो की EGT प्लानर जो कि गलत है, नहीं। यात्रा ऑनलाइन की भी अगर मैं बात करूँ तो वह भी स्ट्रगल ही कर रहा है। यहाँ पे अगर प्लेस की अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों, तो EGT प्लानर में आप देखते हैं कि 26% का स्टेक प्लेस भी होते हुए दिख रहा है। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि ये प्लेज का कॉलम है। प्लेज में देखेंगे तो लगभग 26% का स्टेक जो कि प्लेज होते हुए दिख रहा है। और एक इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों, इसमें अगर देखा जाए तो किसी टाइम में इसका जो डेटा अभी तक का जो अवेलेबल है इनका, थोड़ा सा कि अगर आप देखेंगे इनका जो पैनल है, पैनल के अकॉर्डिंग अगर आप देखें दोस्तों, तो यहाँ पे जो पहले का डेटा था 1,000 करोड़ का कंपनी रेवेन्यू जनरेट करती थी, अभी आप देख सकते हैं कि लगभग 200 250 500 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। लेकिन हाँ, ऐसे में जो इनका प्रॉफिट है दोस्तों, और थोड़ा सा कि एक ही रेंज में देखने को मिल रहा है। यहाँ पे अगर मैं कंपनी की बैलेंस शीट की बात करूँ, बैलेंस शीट भी ओके ओके ही है। मेन क्या है, शेयर होल्डिंग पैटर्न। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखा तो पहले 75% का स्टेक प्रमोटर के पास था, जो कि उन्होंने प्लेस भी रख दिया। FIs ने कुछ सेलिंग किया। DIs की बात करें, DIs जितना था उतना ही है। हालांकि ज्यादा से ज्यादा इस स्टॉक में पब्लिक देखने को मिल जाती है। तो ऐसे में इस स्टॉक में मैंने करना क्या है, सबसे पहले दोस्तों बताना चाहते हैं, जो भी इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाई करना चाहता है, देखिए मेरी तरफ से किसी भी टाइप की कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। हाँ, इतना ही कहना चाहते हैं कि अगर आपको ये कंपनी अच्छी लगती है, आने वाले समय फ्यूचर का मल्टीबैगर बन सकती है, तो आप चाहे तो इस स्टॉक को, जो कि एक छोटा मोटा 500 रुपया भी अगर इस कंपनी में आप लगा दिए, तो बहुत सारा क्वांटिटी मिल जाएगा आपको। अगर लगता है कि ऐसा 20 रुपए में जाएगी, 30 रुपए में जाएगी, 500 रुपए में आपको बहुत सारे स्टॉक मिलेंगे। और 20 30 50 100 भी जाए तो आपका बहुत अच्छा खासा पैसा बन सकता है। 500 रुपए भी ज्यादा आप कर सकते हैं तो हिसाब से। लेकिन हाँ, 500 रुपए डूब भी जाए दोस्तों तो कितना कुछ खास नहीं, क्योंकि इस स्टॉक की अगर मैं बात करूं तो 3 रुपए और 2 रुपए पे आने के चांस ज्यादा है। बाकी देखा जाए तो 20 रुपए 25 रुपए जाने के चांस कम है। बाकी मार्केट है, किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं दोस्तों। कोई भी कंपनी कभी भी मल्टीबैगर भी बन सकती है। आप अपना खुद का एनालाइज करना। बाकी कोई भी डिसीजन, मैं इस स्टॉक में जो कि बाई सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं दूंगा। बाकी आप अपना खुद का एनालाइज करके डिसीजन ले सकते हैं। चलिए, इस वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू दोस्तों।